पूजा और उसके साथ 2 लड़के, वो आगे खड़े मिले। मेट्रो में बैठी थी मेरी भाभी, जाते उस पर हॉकी से हमला किया, हॉकी डंडों से। मैंने उसको दूसरे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो उसकी माँ को मैंने बोला मैं समझा ले इसको, उसको समझाने की बजाय उसकी माँ ने दहेज का केस कर दिया मेरे ऊपर। इन्होंने हमारे पूरी फैमिली पे झूठे इल्जाम लगा के केस लगा रखे हैं। कहते हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे पर मेरे बच्चों को हमारी सेफ्टी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पानीपत शहर के कुटानी रोड पहलवान चौक पर दिन दहाड़े सरेआम एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। महिला ई रिक्शा में सवार होकर अपने पार्लर जा रही थी। रास्ते में उसकी देवरानी 2 युवकों के साथ बाइक पर पहुंचती है। यहां उसका रास्ता रोकती है और उसके बाद उसे लाठी डंडों से बार बार पीटा जाता है। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बाइक पर सवार होकर महिला आती है और उतरती है और ई रिक्शा को रोककर महिला के हाथ में उसकी बेटी होती है। बेटी को पकड़कर उसके बाद उस पर हॉकी से डंडों से मारा जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। हालांकि मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। महिला भागकर अपनी जान बचाती है। एक बार तस्वीरें भी देखिए। वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए परिवार वाले उसे पानीपत के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं। वहां पर परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो आपको सुनवाते हैं। जी, मेरी मिसेज का नाम पूजा है। उसका और मेरा 1 साल से कोर्ट केस चला हुआ है। तो उसने हमारे ऊपर दहेज का और अन्य कई केस किए हुए हैं, जिसके चलते वो 1 साल से हमारे से दूर रहती है। जाते हुए दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ के गई थी। एक लड़की है 2.5 साल की, लड़का है 5.5 साल का। उनको मेरे पास छोड़ के चली गई। जब तो उसको याद नहीं आई उन बच्चों की। अब हमारा कोर्ट केस चला हुआ है। उस दौरान जज साहब ने बोला कि भाई जब तुम्हारे पास बच्चे ही नहीं है तो हम तुम्हें कैसा खर्चा दिलाएं। तो उस एवज में उसने 11 तारीख में सुबह 11:30 बजे मेरी भाभी के ऊपर हमला किया। तो मैं विकास नगर में रहता हूँ अपनी बहन के पास, बच्चों को ले गए। संडे में मैं बच्चों को छोड़ के गया अपनी बहन के पास, अपनी भाभी के पास छोड़ के गया कि मुझे मंडे कहीं जाना था बाहर। तो मैंने छोड़ दी लड़की के, भाई तुम इसे संभाल लेना। लेकिन क्या हुआ कि मेरी भाभी उसको सुबह 11:30 बजे लेके अपने पार्लर पे जा रही थी। पार्लर चलाती है मेरी भाभी, तो उसको लेके पार्लर पे जा रही थी। तो जैसे ही वो पहलवान चौक के पास पहुंची, मेट्रो में बैठी, तो मेरी मिसेज जिसका नाम पूजा है, वो 2 लड़कों के साथ, जिनके साथ वो रहती है, उन्हीं के साथ रहती है। वो आवारागर्दी में घूमती है, डिफॉल्टर हो रहा था। तो एक ज्योति है, एक का नाम जोगिंदर है, जो मेरा भाई है, वो उन्हीं के फेवर में है। तो ज्योति और जोगिंदर ने हमारी मुखबरी करी मेरी भाभी की कि लड़की को लेकर निकल लिया है। जिसके दौरान आगे चलते ही पूजा और उसके साथ 2 लड़के, वो आगे खड़े मिले। मेट्रो में बैठी थी मेरी भाभी, जाते उस पर हॉकी से हमला किया, हॉकी डंडों से। पूजा ने लड़की उठाई, मेरी लड़की को छीन के लेगी और उन लड़कों ने मेरी भाभी को बुरी तरह मारा। वो आप देख सकते हो अंदर। लड़की की कितनी उम्र है जो आपकी? लड़की की उम्र अभी दिसंबर में 3 साल हो जाएगी पूरी। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 2018 में 21 फरवरी को हुई थी। लेकिन ये जो केस है ये किस वजह से चला? केस मैंने उसको दूसरे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो उसकी माँ को मैंने बोला मैं समझा ले इसको, उसको समझाने की बजाय उसकी माँ ने दहेज का केस कर दिया मेरे ऊपर। मेरे घर में जैसे हम अकेले रहते थे, मैं अपने घर वालों से अलग रहता था। तो मैं तो सुबह काम पे चले जाता था, ये मेरे पीछे से अपने यारों को बुलाती थी घर पे। तो एक दिन मैं जल्दी आ गया, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इस दौरान मुझे गुस्सा भी आया, मैंने 1-2 लगाया उसको। उसकी माँ बुलाई, आई नहीं उसकी माँ आई नहीं। तो फिर 4-5 दिन बाद वो अपने घर चली गई। उसकी माँ ने सोनीपत राय थाने से हमारे ऊपर केस कर दिया दहेज का, ताकि ना कि उसे समझाया। कौन व्यक्ति जो साथ रहता, नाम पता है? संदीप है उसका नाम, कोई राजलू गड्डी का है, गन्नौर के पास। हाँ, तो और मारपीट में साजिश में शामिल है जोगिंदर, ज्योति, संदीप और पूजा, और एक और लड़का है उनके साथ। लेकिन जो मारा है पूजा ने, संदीप ने, और जो एक और लड़का उसका नाम नहीं पता हमें। अब प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं? प्रशासन से ये अपील चाहते हैं, सर हमारे ऊपर 3-4 बार हमले हो चुके हैं। हमने चौथे महीने में, अप्रैल महीने में भी दरख्वास्त दी थी SHO साहब को किला थाने में कि हमारी सेफ्टी की जाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम रजामंदी करा दी। किला थाना पुलिस को दी शिकायत में रश्मि ने बताया कि वो कुटानी रोड की रहने वाली है। वार्ड 11 चुंगी पर उसका ब्यूटी पार्लर है। पानीपत के जगदीश नगर निवासी उसके देवर सत्येंद्र का अपनी पत्नी पूजा से कोर्ट केस चल रहा है। पूजा अपने 2 बच्चों को छोड़कर सत्येंद्र से अलग रहती है।
सत्येंद्र अपनी बहन सोमवती के घर विकास नगर में रहता है। देवर की 2.5 साल की बेटी जानवी उसके घर पर आई हुई थी। 11 नवंबर को वो जानवी के साथ ई रिक्शा पर पार्लर जा रही थी। रास्ते में जब वो पहलवान चौक पर पहुंची तो पूजा 2 लड़कों के साथ बाइक पर वहां आई और इनमें एक संदीप नाम का युवक भी शामिल था। वहां तीनों ने उसका रास्ता रोका। इसके बाद पूजा ने जानवी को उसके हाथ से छीन लिया, जबकि उसके साथ आए 2 युवकों ने उस पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच सड़क पर उसे बुरी तरह पीटा गया। शोर सुनकर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए और जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए। ये इनका चल रहा है कोर्ट केस। इन्होंने हमारे पूरी फैमिली पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के केस लगा रखे हैं। हमारे हस्बैंड भी ड्राइवरी करते हैं सर, और जो इनका झगड़ा हुआ ये अपनी बहन के पास रहता है। पहले तो वो ये बच्चे लेके हमारे पास आया था, थाने वालों ने बोल दिया कि भाई तुम नहीं रखोगे, तो ये अपनी बहन के पास बच्चे लेके रहता है। ये संडे में वहाँ पे हमारे यहाँ छोड़ने आया, इनको कहीं जाना था। मेरी बहन उसको लेके पार्लर के निकली, तब पूजा ने, ज्योति जो हमारे पत्नी जोगिंदर है, मेरे देवर है, उसने फ़ोन किया है पूजा को कि वो निकल गई बच्चा लेके। फिर उसने लाठी डंडों से पूजा ने और एक संदीप नाम का लड़का था और एक पता नहीं कौन था, हम नहीं जानते, उन्होंने लाठी डंडों से हॉकी से मिलके मारा मेरी बहन को और पूजा जबरदस्ती लड़की छीन के ले गई। लड़की छीन के ले गई? हाँ जी, लड़की छीन के और बाइक पे बैठ के चली गई उनके साथ। जो चोट है वो ज़्यादा लगी हुई है? बहुत चोटें हैं जी, सर में पैर में बहुत मारा है सर उन्होंने। तो प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं सर हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे पर, मेरे बच्चों को हमारी सेफ्टी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जो पूजा, ज्योति, जोगिंदर, ये हमारे देवर हैं, उनकी पत्नी है जोगिंदर, उनकी जो माँ कहती है ना सरला, वो ही करती है। उनके पहले भी उनके माँ और भाइयों ने हमें आके धमकी दी थी घर पे मारने की जान से, और जी वो ना हमें रास्ते में पकड़ पकड़ के हमला करवाते हैं। और मेरी खुद की जवान बेटियाँ हैं, मेरे को डर है सर, वो हमारी बच्चियों को भी कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो अब जागरण वालों के साथ घूमती है सर गाड़ियों में। वो कभी भी गाड़ी लेके आ जाती है और कभी भी हमारे पर हमला करवा देती है। हमने चौथे महीने में सेफ्टी की FIR अपनी कंप्लेंट डाली थी SP साहब के यहाँ, जो कि थाने वालों ने हमसे समझौता लिखवा दिया था कि चलो अब नहीं करेगी। फिर भी 8वें महीने पे हमारे ऊपर हमला हुआ और अब मेरी बहन को जान से मारने की धमकी, मेरी बहन को जान से ही मार दिया उन्होंने, क्योंकि इतनी बुरी हालत कर दी। अब बस भगवान ही बचा रहा है मेरी बहन को। वहीं इस मामले में DSP ने क्या कुछ जानकारी दी वो आपकी सुनवाते हैं। एक कुटानी रोड का मामला हमारे किला थाने में पड़ता है और ये कोई आपसी झगड़ा था, 2 युवक और एक महिला उसको पीट रहे थे, वीडियो भी वायरल हुई थी। तो इस विषय में FIR थाना किला में दर्ज की हुई है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे पानीपत के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस सारे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।